कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। संभोग के दौरान आंखों से आंखों का संपर्क स्त्री को गहराई से जोड़ने और उसे खास महसूस कराने का काम करता है। सुबह का वक्त था जब निशा ने बिस्तर से उठते हुए घड़ी की ओर देखा। सुबह के 5:30 बज चुके थे। वह काफी देर से जागी हुई थी, लेकिन बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। खिड़की से छनकर आती हल्की रोशनी दिन की शुरुआत की संकेत दे रही थी। उसने खुद को समझाया और उठकर बाथरूम चली गई। फ्रेश होकर उसने कमरे को व्यवस्थित किया और अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लग गई। कुछ देर बाद दूध वाले की घंटी बजी। निशा ने दूध लिया और किचन में रख दिया। इस बीच उसके पति नीतीश बाबू सैर के लिए तैयार हो गए। उनके बीच बातचीत बहुत कम हो गई थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी अब पुराने रूटीन में तब्दील हो गई थी, जिसमें उत्साह और उमंग कहीं पीछे छूट गई थी। नीतीश ने जाने के बाद निशा अखबार लेकर बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें दीवार पर टंगी उसकी तस्वीर पर टिक गई, जिस पर माला चढ़ी हुई थी। यह उसके इकलौते बेटे नीलेश की तस्वीर थी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और बगीचे में चली गई। वहां उसने सूखी पत्तियां हटाई और पौधों को पानी दिया। इसी दौरान नीतीश बाबू सैर से लौट आए। निशा ने रसोई में जाकर चाय बनाई। चाय बनाते बनाते उसका मन बीते दिनों में खो गया। नीलेश, जो महज 18 साल का था, पढ़ाई में अव्वल और होनहार था, लेकिन पिकनिक पर जाते समय हुए एक हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली। गाड़ी के पेड़ से टकराने के बाद अस्पताल में तमाम कोशिशों के बावजूद नीलेश को नहीं बचाया जा सका। उस हादसे के बाद निशा और नीतीश की जिंदगी में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। उन्होंने नीलेश के अंगों को दान कर दिया था, लेकिन उसका खालीपन हर पल उसके साथ था। तभी चाय उबलने की आवाज ने निशा को वर्तमान में लौटा दिया। उसने जल्दी से चाय छानी और नीतीश बाबू को लाकर दे दी। इतना बड़ा मकान, अब बस हम दोनों, नीतीश बाबू ने उदास स्वर में कहा। सोचा था नीलेश की शादी के बाद घर में चहल पहल होगी, लेकिन अब निशा ने भारी मन से कहा, क्यों ना ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दें। नीतीश बाबू ने सुझाव दिया। निशा ने आश्चर्य से पूछा, किराए पर? हाँ, कम से कम घर में कुछ रौनक तो होगी, और हमें कहीं जाना पड़े तो मकान खाली भी नहीं रहेगा। इस बीच गेट पर दस्तक हुई। एक 35 वर्षीय व्यक्ति सुनील वर्मा अंदर आया। उसने नम्रता से नमस्ते करते हुए, मैं सुनील वर्मा आपका मकान किराए पे लेना चाहता हूँ। कुछ शर्तों के बाद सुनील ने मकान किराए पर ले लिया और अपनी पत्नी शालू के साथ वहां रहने आ गया। धीरे धीरे घर में रौनक लौटने लगी। एक दिन अचानक निशा की तबीयत खराब हो गई। नीतीश शहर से बाहर थे, लेकिन सुनील ने रात दिन उनकी सेवा की, दवाइयों और बर्फ की पट्टियों से उनकी देखभाल की। सालू ने सुनील से पूछा, तुम्हें इनसे इतना लगाव क्यों है और यह मकान ही क्यों चुना? सुनील ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, क्योंकि यह मेरी माँ है। सालू हैरान रह गई। सुनील ने बताया, नीलेश का एक्सीडेंट हुआ था, तब निशा और नीतीश ने उसके अंग दान किए थे। उन्हीं में से एक किडनी उनके शरीर से प्रत्यारोपित हुई थी। उन्होंने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, इसलिए मैं इस मकान पर किराए पे लिया ताकि उनकी सेवा कर सकूं। यह सुनकर सालू की आंखों में आंसू आ गए। निशा ने अपने बेटे को खोकर एक अनमोल रिश्ता पा लिया था, एक ऐसा बेटा जो खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ था। यह रिश्ता प्यार, सेवा और सम्मान का एक अनूठा उदाहरण है। माँ और बेटे का यह बंधन खून से नहीं बल्कि बलिदान और आभार से बना था। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। हर हर महादेव।